उस विनाशकारी ताकत को देखकर कांग की आंखों में ठंडी संतुष्टि झलक उठी, लेकिन तभी एक नया खतरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। स्कार किंग शिमो को अपने काबू में लेकर ईवी लोगों की धरती पर पहुंच चुका था। जहां जहां वे गुजरते वहां सब कुछ बर्फ में जम जाता। बाहर से ये सब देख रहा छोटा बंदर घबराकर कांग को चेतावनी देता है कि स्कार किंग की सेना तेजी से करीब आ रही है। कांग समझ चुका था कि वह इस दुश्मन को अकेले नहीं रोक सकता। उसे चाहिए था एक ऐसा साथी जिसकी ताकत पूरी दुनिया को हिला दे, और वो था गॉडजिला। लेकिन गॉडजिला कभी अपनी मर्जी से खोखली धरती में नहीं आएगा। कांग को खुद उसे नीचे लाना होगा। बिना समय गंवाए वह पोर्टल की तरफ छलांग लगा देता है। अचानक आसमान कांपने लगता है। पिरामिडों के पास जमीन फट जाती है और नीली ऊर्जा धरती को चीर देती है। अगले ही पल कांग इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन कांग का ध्यान सिर्फ गॉडजिला पर था। उधर गॉडजिला भी उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। उसकी आंखों में सीधा गुस्सा दिखाई देता है। कांग उसे चुनौती देता है और गॉडजिला दहाड़ते हुए पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज टूटती चली जाती है। अब शुरू होता है असली खतरा। कांग लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन गॉडजिला के लिए घुसपैठिया मतलब दुश्मन। गॉडजिला जोरदार हमला करता है और कांग जमीन पर जा गिरता है। खुद को बचाने के लिए कांग उसकी आंखों में रेत फेंक देता है। कुछ सेकंड के लिए गॉडजिला अंधा होकर पिरामिड से टकरा जाता है, लेकिन इससे वह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो पलटकर कांग को अपने जबड़ों में दबा लेता है। दर्द से तड़पता कांग अपना मैकेनिकल हाथ चालू करता है और पूरी ताकत से गॉडजिला के चेहरे पर लोहे का मुक्का मारता है। धड़ाम। कांग मौका देखकर गॉडजिला की विशाल पूंछ पकड़कर उसे पोर्टल की तरफ घसीटने लगता है, लेकिन तभी गॉडजिला अपनी नई गुलाबी एटॉमिक शक्ति छोड़ देता है। भयंकर विस्फोट से कांग हवा में उछल जाता है। धुएं के बीच गॉडजिला फिर हमला करता है और कांग को जमीन पर दबा देता है। अब वह अपना आखिरी हमला करने ही वाला था कि अचानक आसमान से सफेद रोशनी की एक किरण उस पर गिरती है। एक रहस्यमयी विशाल पतंगा जैसी शक्ति सामने आती है। यह वही प्राणी था जो कभी गॉडजिला का सबसे करीबी साथी था। वह गॉडजिला को सच्चाई समझाती है कि कांग दुश्मन नहीं बल्कि मदद मांगने आया है। आखिरकार गॉडजिला शांत हो जाता है। अब दोनों दैत्य अपनी लड़ाई खत्म कर असली दुश्मन स्कार किंग और उसकी विनाशकारी सेना का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं।